हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में होगी, आपकी शुगर का लेवल भी कंट्रोल में ही चल रहा होगा। दोस्तों, मैं रेगुलरली आपके लिए डायबिटीज से जुड़ी हुई वीडियोस डालता रहता हूं ताकि आप सही तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएं और खुद को सेहतमंद रख पाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो मेन मकसद रहेगा वो है एक स्पेशलाइज कंडीशन जो डायबिटीज पेशेंट कई बार शुरुआती समय में, जब डायबिटीज शुरू होती है उस समय में, या कई बार जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है तो उस समय में उसका सामना करते हैं, और उसे बोला जाता है यूरिन में शुगर का ज्यादा आना, यानी कि ग्लाइकोसूरिया। एक ऐसी कंडीशन जो अक्सर डायबिटीज के पेशेंट को चिंता में डाल देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि डायबिटीज से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है अवेयरनेस, नॉलेज, सही जानकारी। अगर वो आपको मिल गई है, आप तक पहुंच गई है, तो आप उसे आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। दोस्तों, यूरिन में शुगर के लेवल के बढ़ जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कॉज है वो तो डायबिटीज ही है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो किडनी डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, उनके यूरिन में भी ग्लूकोज यानी कि शुगर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी अगर फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी कि अगर उस समय पर, प्रेगनेंसी के समय पर उनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो भी यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। अब अक्सर बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अलार्मिंग कंडीशन है, क्या ये डेंजरस कंडीशन है, क्या ये बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली कंडीशन है, क्या इससे बचकर हम निकल सकते हैं, कैसे इस कंडीशन से हम फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक डायबिटीज पेशेंट की बात है, तो जब अर्ली डायबिटीज कंडीशन होती है तो सबसे पहला जो लक्षण पैदा होता है वो यूरिन के अंदर शुगर आना ही होता है। दोस्तों, अगर हजारों साल पीछे मैं आपको ले जाऊं, जब इस बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता था, उसका मतलब ही यही था। मधु का मतलब होता है मीठा, स्वीट्स, और मेह का मतलब होता है यूरिन का ज्यादा आना। यानी कि मधुमेह का मतलब हुआ जब आपको यूरिन ज्यादा आने लगे और साथ में वो यूरिन मीठा भी हो, स्वीट भी हो। अब आप कहेंगे इसका पता कैसे चलेगा, या हजारों साल पहले पता कैसे चलता था? दोस्तों, उस समय पर बहुत आसानी से इसे पता लगा लिया जाता था। चूंकि लोगों के पास उतनी टॉयलेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लोग ओपन में ही यूरिनेट करते थे, तो उनके यूरिनेशन के बाद वहां पर चींटियां इकट्ठा हो जाती थी। दोस्तों, अगर मैं आज के समय में बात करूं तो आज डायबिटीज मेलाइटस के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, जहां पर अगर आप ध्यान से समझे तो डायबिटीज का मतलब होता है यूरिन का ज्यादा आना, और मेलाइटस का मतलब होता है मीठा होना। यानी कि आपके यूरिन का ज्यादा आना और साथ में उसके अंदर शुगर का मौजूद रहना, यही इसका लिटरल मीनिंग है डायबिटीज मेलाइटस का। और दोस्तों, आजकल तो आसानी से आप टेस्ट से इसे पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपको अपना यूरिन रूटीन टेस्ट कराना है, और जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि यूरिन में शुगर मौजूद है या नहीं है। इसकी जो मार्किंग की जाती है वो प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस के रूप में की जाती है, यानी कि शुगर ज्यादा है, और ज्यादा है, या बहुत ज्यादा है आपके यूरिन के अंदर। और साथ ही यूरिन के अंदर शुगर का ज्यादा आना ये भी दिखाता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जरूर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी किडनीज उसे शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान यूरिन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, और यूरिन के साथ साथ उसमें ग्लूकोज भी, शुगर भी बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपके लिए अपना ब्लड टेस्ट कराना भी बेहद जरूरी है, चाहे फास्टिंग शुगर टेस्ट हो, पीपी शुगर टेस्ट हो, या आपके 3 महीने का एवरेज HbA1c टेस्ट हो। इन टेस्ट को कराकर आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका शुगर का लेवल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ चल रहा है, जो कि आपके यूरिन के अंदर शुगर के आने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, देखा जाता है कि जब लंबे समय तक डायबिटीज, ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, अनकंट्रोल्ड रहता है, तो वो धीरे धीरे किडनीज को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जब आप न्यूली डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक पेशेंट होते हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उस समय पर भी यूरिन में शुगर आना एक महत्वपूर्ण सिम्टम माना जाता है। और दोस्तों, जब लंबे समय तक आपकी शुगर बढ़ी रहती है और धीरे धीरे आपकी किडनीज पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर इस सिम्टम को बहुत अलार्मिंग भी माना जाता है, या आपकी किडनीज की बिगड़ती हुई हालत की तरफ भी इशारा कर रहा होता है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बढ़े हुए यूरिन शुगर से आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं। दोस्तों, अगर यूरिन में शुगर ज्यादा आ रहा है, सिंपल सा मतलब है आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपके खाने के अंदर
कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है। अगर आप एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हैं जहां इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में अगर आप मीठा, मिठाइयां या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम जो कि शायद फीके भी हो सकते हैं, उन्हें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और साथ ही यही शुगर जब आपके शरीर में, आपके ब्लड में बनी रहेगी तो धीरे धीरे यूरिन में भी जाना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप यूरिन से शुगर को घटाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपने खाने में से शुगर को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल हटा दें। इससे दो फायदे होंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी और दूसरा आपकी किडनीज की हेल्थ भी बेहद अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक प्लान आप लोगों के लिए शेयर किया है, उसे जरूर देख लें, जिसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट। एक ऐसी डाइट जो आपको रिकमेंड कर रही है, जो आपको सलाह दे रही है कि दिन में 2 बड़ी मील लें और 1 छोटी मील लें और उससे ज्यादा खाना ना खाएं। और साथ ही आपके खाए हुए खाने को चूज करने के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, जिसे FPF विन फॉर्मूला कहते हैं। दोस्तों, जिसका मतलब है कि आपकी डाइट के अंदर फाइबर, प्रोटीन और फैट, हेल्दी फैट मौजूद रहना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम होने चाहिए। साथ ही विन का मतलब हुआ कि आप वॉक करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझें और हाई न्यूट्रिएंट डाइट को भी समझ लें। ये तो मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूं, इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिसे मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आप लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स को पहचानना और इस्तेमाल करना शुरू करें। दोस्तों, ग्लाइसेमिक लोड अगर लो है, ऐसे खाने को खाना शुरू करें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम मौजूद होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम मौजूद हो। अब अगर आप अपने खाने के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दे रहे हैं तो बढ़ाना क्या है? फाइबर्स। बढ़ाना क्या है? प्रोटीन्स। बढ़ाना क्या है? हेल्दी फैट फूड आइटम्स को बढ़ा लें। यह आपके शुगर को कंट्रोल में रखने का बेहद कारगर, बेहद कामयाब फॉर्मूला है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज है, अपने शुगर के लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अपने शुगर के लेवल को कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर चेक कर लें और 2 से 3 महीने में अपने HbA1c टेस्ट को भी जरूर करा लें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा थकान लग रही है और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, वजन तेजी से आपका घट रहा है, तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट को ठीक कर लें, अपने खाने के तरीके को, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें, अपनी नींद को ठीक कर लें, अपने बॉडी में स्ट्रेस को कम से कम ही एंटर करने दें। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें ताकि आप इस कंडीशन से, सिर्फ यूरिन में ज्यादा शुगर आने की कंडीशन ही नहीं, डायबिटीज की कंडीशन से भी आप अपने आप को बाहर निकाल लेंगे।